अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई हैं कोई अली जट साहब, उन्होंने एक सवाल किया है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अगर किसी को चोट लगी हो तो और उसको उम्रा पर भी जाना हो तो वो ज़ख़म पर पट्टी कर सकता है? क्या हालत इहराम में, काइंडली गाइड मी। देखिए भाईजान, जो आपने सिचुएशन बताई है तो यहाँ पे ज़ख़म है, ज़ख़म के ऊपर आपने पट्टी करके उम्रे पे जाना है। पहले से आपका उम्रे का प्लान डिसाइडेड होगा। देखिए भाईजान, ऐसी सिचुएशंस अक्सर लोगों के साथ हो जाती हैं कि कुछ लोगों ने उम्रे पे जाना होता है या इवन कुछ लोगों ने हज पे भी जाना होता है, तो वीज़ा लगने के बाद उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई गिर जाता है, किसी को चोट लग जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में करना आपने क्या है, कल भी किसी लेडी ने इसी तरह का सवाल किया था। शायद उन्होंने पूछा था कि सर के बाल बीमारी की वजह से गिरते हो तो क्या करना चाहिए, क्या हुक्म है। तो मैंने मुस्तनद तरीन उलमाए किराम से इस बारे में फिर पूछा था, रिसर्च की थी। तो उन्होंने जो मुझे बताया वो यही था कि जो बंदा बीमार होता है वो मजबूर होता है, वो माजूर होता है। ठीक है, इसी तरह जैसे आप बता रहे हैं कुछ ज़ख़म लगा हुआ है, तो अब ज़ख़म की हालत में अगर आप ज़ख़म पे पट्टी नहीं बांधेंगे, मेडिसिन नहीं लगाएंगे, वैसे ही जाएंगे तो डेफिनेटली वो ज़ख़म ख़राब भी हो सकता है, उसमें से खून भी निकल सकता है, पी भी निकल सकता है और वो ज़ख़म मज़ीद बढ़ भी सकता है। खुदा न खास्ता वो आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है और उसकी वजह से दूसरों को भी तकलीफ पहुँच सकती है जो आपके साथ होंगे। तो इसलिए आपने अपने ज़ख़म के ऊपर पट्टी लगानी है। पट्टी लगा के आप बिल्कुल जा सकते हैं, हालत इहराम में उम्रा अदा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि आपको जख्म है तो आपने कुछ बातों का बस एहतियात करनी है। नंबर 1 तो आपने मेडिसिन के हवाले से देखना है कि आपने किसी अच्छे डॉक्टर से यहाँ पे जाके मिलना है, कंसल्ट करना है, रिपोर्ट अपनी प्रॉपर एक बनवानी है जिसके ऊपर जो जो रेगुलर आपने वहाँ पे जाके मेडिसिन यूज करनी है वो उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए। कोई पेन किलर है, किसी किस्म की कोई मेडिसिन है, वो आपने प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट प्रॉपर आपने किसी अच्छे डॉक्टर से जाके किसी सरकारी हॉस्पिटल में बनवानी है। प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट अपने पास रखें, वहाँ पे जाके भी आप मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन आपने इस बात का ख्याल जरूर रखना है, मेडिसिन को आपने जरूर चेक करवा लेना है कि उसमें कोई नशावर मेडिसिन नहीं होनी चाहिए, मतलब नींद वाली नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी ममनुआ मेडिसिन नहीं होनी चाहिए जो सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट की तरफ से बैन है या उनकी तरफ से पाबंदी है, उनकी तरफ से मना किया गया है। क्योंकि सऊदी अरेबिया के रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बहुत सख्त है। खुदा ना खास्ता एयरपोर्ट पे इस तरह की कोई चीज निकल आती है तो जद्दा एयरपोर्ट पे टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो सकता है और वहां पे खुदा ना खास्ता परेशानी का सामना भी किसी सूरत में करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात आपने करनी है। बहर कैफ आपने अपने मेडिसिन के हवाले से जो है वो तमाम मामलात को कंफर्म करके मेडिसिन साथ लेके पैक करवा के वजारत हज के किसी भी जिम्मेदार बंदे को चेक करवा के, या अगर वो आपको दें तो वो गवर्नमेंट की सील वाले पैकेट में बंद करवा के वो फिर आपने साथ लेके जानी है। ये आपने एहतियात जरूर करनी है। दूसरे नंबर पे चूंकि आपको जख्म है तो आपने एयरपोर्ट पे भी, वहां जहाज से उतरते हुए भी, जद्दा एयरपोर्ट पे भी, बस में लोड करते हुए भी सामान वगैरह जो है उसकी पहले से यहाँ से प्रॉपर अपनी अरेंजमेंट करके जानी है। क्योंकि मुझे आपने ये नहीं बताया कि आपके साथ कोई दूसरा मर्द है या नहीं है, या सिर्फ खवातीन हैं, या कोई अगर दूसरा है तो वो किस एज का है, कोई बूढ़ा तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई माजूर तो नहीं है, कोई ज़ईफ तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारे मामलात भी आपने देखने हैं। क्योंकि अगर आपके साथ कोई 1 या 2 खवातीन भी हैं तो आपका भी सामान होना है, डेफिनेटली उनका भी हो सकता है। तो वो आपने यहाँ एयरपोर्ट पे भी कैरी करना होगा, फिर जद्दा एयरपोर्ट पे जहाँ पे आपने उतरना है वहाँ पे भी सामान कैरी करना होगा, जहाज़ के अंदर भी आपके पास सामान थोड़ा बहुत होता है हैंड कैरी में। तो ये सारे मामलात में चूँकि आपका ज़ख़म है, हालत एहराम में होंगे तो खुदा न खासा ज़ख़म आपका ख़राब हो सकता है, ज़्यादा खून निकल सकता है, फिर आपके लिए परेशानी बन सकती है। तो आपने इस बात का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना और सारे मामलात को यहीं से ही आपने मैनेज करके जाना है कि आपके साथ कौन होगा जो सामान को कैरी करेगा, कौन वहाँ पे सामान उतारेगा, वो कौन आगे पीछे सामान को मूव करेगा। और इससे नेक्स्ट बात यह है कि आपने कोशिश करनी है सामान थोड़ा लेके जाना है और वापसी पे भी थोड़ा ही लेके आना है। चूंकि आपको ज़ख़म है बाजू में तो कोशिश करें कि हैवी किस्म की शॉपिंग वगैरह वहाँ से ना करें, जस्ट खजूरें लें, जमजम शरीफ लें, आपके लिए आसानी रहेगी। तो बहरहाल ये कुछ एहतियातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। यही एहतियातें उन सब लोगों के लिए हैं जिनको कोई ज़ख़म है, कोई बीमार है, कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम है उनको, तो यही एहतियातें उनके लिए हैं, बीमार लोगों के लिए, कि आपने सफ़र में इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इन सारी बातों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि आपकी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए और किसी की वजह से आपको परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। और
जब आप जा रहे हैं, आपका बाजू नहीं ठीक है और वहाँ पे आपकी पट्टी लगी हुई है, तो डेफिनेटली आप वज़न कैरी नहीं कर सकते हैं। तो एयरपोर्ट पे कैसे मैनेज करना है, आगे कैसे लेके जाना है, ये सारे मामलात यहीं से ही आपने फाइनलाइज करके फिर ही जाना है। ऐसा ना हो कि आपके साथ 3 या 4 खवातीन हैं और सबके बैग पड़े हुए हैं और आप उसको उठा भी नहीं सकते हैं, कन्वेयर बेल्ट पे बार बार सामान आ रहा है, सामने से गुजर के जा रहा है, तो वो फिर परेशानी का सबब बन सकता है। फिर आगे बसेस में लोड करना है, मक्का मुकरमा जाके बस से भी निकालना है, कमरे तक भी लेके जाना है, तो कम सामान फिर साथ लेके जाएं ताकि आपको परेशानी ना हो। और जहाज में भी जो आपने हैंड कैरी लेके जाना है उसमें भी कोशिश फिर ये करें आप थोड़ा सा सामान लेके जाएं। अभी रिसेंटली का हाजी साहब गए हैं, उन्होंने एक पीछे बैग अपने पहना हुआ था, थोड़ा सा सामान था और जो हाथ में था उसमें उनके चंद एक सूट थे और ज़रूरत की कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी बस। मतलब मैं देख के हैरान रह गया, अभी वो उम्रे पे माशाल्लाह गए। तो बहरहाल आप भी इस तरह कर सकते हैं, अपना सामान कम कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए वहाँ पे सहूलत रहेगी। हरम शरीफ में जब आपने तवाफ़ करना है वहाँ पे इंतहा का रश होना है, स्पेशली इन दिनों में तो शदीद तरीन रश होना है। वहाँ पे भी आपने अपना ख्याल रखना है, अपने बाजू को जहाँ पे हाथ पे या बाजू पे जहाँ पे भी आपका ज़ख्म है उसको दूसरे हाजियों से भी बचाना है, ठीक है। और अगर आपने ऊपर जो है बरामदे में करना है तवाफ़, तो वहाँ पे व्हील चेयर वाले लोग भी मुमकिन सूरत में हो सकते हैं, उनसे भी आपने बचना है, उनसे बचने की भी आपने कोशिश करनी है। इन सारे मामलात को आपने वहाँ पे खुद देखना है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको तंदुरुस्ती दे, खैर व बरकत दे, आफियत दे, सलामती दे, अमन दे, सुकून दे और ये तमाम दुआएं हम सब के हक़ में भी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें बार बार हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए, बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िर होकर दुरूद व सलाम पढ़ने की सादत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।